संकट चौथ व्रत की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से संतान पर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह संकट चौथ व्रत की वह महान कथा है जिसे हमारे शास्त्रों में संतान रक्षक और दुख निवारक बताया गया है। कहा जाता है कि जिसके घर में बच्चों पर बार बार मुसीबतें आती हों, परिवार में अशांति छाई रहती हो, धन संपत्ति में विघ्न पड़ते हों या कोई अनजाना भय मन में रहता हो, उसके लिए यह कथा स्वयं देवताओं का आशीर्वाद बनकर आती है। जिन्नी करेगा संकट चौथ का पावन व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। वे गजानन जो एक पल में विघ्नों को हर लेते हैं और जिनकी कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भगवान गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। वे मंगल मूर्ति हैं, सिद्धि विनायक हैं, मोदक प्रिय हैं। उनकी सूंड में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। उनका विशाल उदर समस्त संसार को धारण करता है। उनके एक दांत में अद्भुत रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य हर ओर से हार जाता है, जब सब कुछ अंधकार में दिखता है, जब जीवन में निराशा का घना कोहरा छा जाता है, तब गणपति ही वह दिव्य ज्योति बनकर आते हैं जो जीवन में फिर से उजाला ला देती हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कथा को सुनते समय अपने मन को एकाग्र रखिए, अपने कष्टों को याद कीजिए और मन ही मन भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने वाली, पापों को धोने वाली और जीवन में नई आशा का संचार करने वाली दिव्य कथा है। जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बरसने लगता है। और यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो ये आपका धर्म है कि इस पवित्र कथा को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में सुनाएं, क्योंकि हो सकता है जिस दुख से आज आप जूझ रहे हैं, कल वही दुख किसी और के घर में दस्तक दे रहा हो और आपकी सुनाई हुई ये कथा किसी के जीवन में उजाला ला दे। अब आइए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और शांत मन के साथ संकट चौथ व्रत की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। अपने मन को सभी सांसारिक विचारों से मुक्त कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गणेश जी का स्मरण कीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। उन दिनों जब धरती पर सत्य और धर्म का राज था, जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जब पड़ोसी पड़ोसी का दुख दर्द बांटते थे, एक समृद्ध नगर था जिसका नाम कनकपुर था। यह नगर अपनी संपन्नता और व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था जहां हर प्रकार का सामान मिलता था। रेशम के कपड़े, सोने चांदी के आभूषण, मसाले, अनाज, फल और न जाने क्या क्या। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे। नदी किनारे घाट बने थे जहां लोग स्नान करते और पूजा पाठ करते थे। इसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम मोहनदास था। मोहनदास का परिवार कई पीढ़ियों से इस नगर में व्यापार करता आ रहा था। उसके पूर्वज भी बहुत ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति थे। मोहनदास ने अपने पिता से व्यापार की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को और भी विस्तार दिया। मोहनदास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी नगर में कई दुकानें थी जहां कपड़े, मसाले और अनाज की बिक्री होती थी। नगर के बाहर उसके विशाल खेत थे जहां गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती थी। उसकी 2 बड़ी हवेलियां थीं जो नगर की शान थीं। उन हवेलियों की नक्काशी और सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मोहनदास के घर में 10-12 नौकर चाकर थे जो घर के सभी कामकाज संभालते थे। लेकिन धन की इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी था जो धीरे धीरे मोहनदास के परिवार को घेरता जा रहा था। मोहनदास के 3 बेटे थे और तीनों ही आपस में बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। जैसे एक ही पेड़ की 3 शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, वैसे ही ये तीनों भाई भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। बड़े बेटे का नाम हरीश था। हरीश बचपन से ही बहुत तेज और चतुर था। वह पढ़ाई में अच्छा था और व्यापार की समझ भी उसे जल्दी आ गई, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अहंकार भी पनपता गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसे लगने लगा कि वो सबसे बुद्धिमान है और बाकी सब उससे कम है। हरीश का स्वभाव क्रूर और कठोर भी था। वो अपने नौकरों से बहुत सख्ती से बात करता। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती तो वो उन्हें बुरी तरह डांटता और कभी कभी तो मारता भी था। गरीबों के प्रति उसके मन में कोई दया नहीं थी।
वो सोचता था कि गरीब अपनी किस्मत से गरीब हैं और उनकी मदद करना बेकार है। मंझले बेटे का नाम कमलेश था। कमलेश ना तो बहुत तेज था ना ही बहुत सुस्त, वो बस एक साधारण इंसान था जिसमें अपनी कोई राय बनाने की हिम्मत नहीं थी। वो हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। हरीश जो कहता कमलेश उसे सही मानता, हरीश जो करता कमलेश भी वही करता, उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी। लोग कहते थे कि कमलेश हरीश की परछाई है जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलती है। और सबसे छोटे बेटे का नाम दिनेश था। दिनेश बिल्कुल अलग किस्म का लड़का था। वह दयालु था, भोला भाला था और भगवान में बहुत गहरा विश्वास रखने वाला था। दिनेश को बचपन से ही मंदिर जाना पसंद था। जब वो छोटा था तो अपनी मां के साथ हर सुबह मंदिर जाता और भगवान की आरती में खड़ा होकर घंटी बजाता। उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था। अगर कोई भिखारी द्वार पर आता तो दिनेश अपनी थाली से खाना निकालकर उसे दे देता। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे भोला और सीधा कहते थे। दिनेश को व्यापार में ज्यादा रुचि नहीं थी। वो अक्सर सोचता था कि धन से ज्यादा जरूरी है मन की शांति और भगवान की भक्ति। मोहनदास अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार करता था। एक पिता के लिए उसके सभी बेटे समान होते हैं, लेकिन व्यवहार में मोहनदास को बड़े बेटे हरीश पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि हरीश धंधे में तेज था, मुनाफा कमाने में माहिर था और व्यापारिक फैसले जल्दी ले लेता था। मोहनदास सोचता था कि हरीश ही आगे चलकर उसके व्यापार को संभालेगा। दिनेश सीधा सरल था, इसलिए अक्सर घर के बड़े फैसलों में उसकी राय नहीं ली जाती थी। यहां तक कि जब परिवार में कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती तो दिनेश को बुलाया भी नहीं जाता था। धीरे धीरे दिनेश ये समझने लगा कि परिवार में उसका कोई खास स्थान नहीं है, लेकिन वो कभी इस बात की शिकायत नहीं करता था। वो चुपचाप अपना काम करता रहता और भगवान में विश्वास रखता था। मोहनदास की पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वो एक ऐसे परिवार से आई थी जहां धर्म और संस्कारों को सबसे ऊपर रखा जाता था। सावित्री का पालन पोषण एक पंडित के घर हुआ था, जहां हर दिन पूजा पाठ यज्ञ हवन होता रहता था। उसने बचपन में ही वेदों की कुछ चर्चाएं कंठस्थ कर ली थी। शादी के बाद जब वो मोहनदास के घर आई तो उसने वहां भी धार्मिक वातावरण बनाए रखा। घर में एक सुंदर पूजा घर था जहां सावित्री हर सुबह और शाम दिया जलाती थी। सावित्री को अपने तीनों बेटों से बेहद प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह दिनेश से था, क्योंकि दिनेश की प्रकृति बिल्कुल उसकी तरह शांत और सरल थी। दिनेश भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वो अक्सर अपनी माँ के पास बैठ जाता और उनसे भगवान की कहानियां सुनता। सावित्री उसे राम, कृष्ण, शिव और गणेश की कथाएं सुनाती। दिनेश उन कथाओं को बहुत ध्यान से सुनता और उनसे जीवन के पाठ सीखता। सावित्री हर सोमवार को शिव की पूजा करती। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह बेल पत्र, फूल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करती। फिर शाम को वह घर में दिया जलाकर शिव चालीसा का पाठ करती। हर मंगलवार वह हनुमान जी की आरती करती। वह हनुमान चालीसा का पाठ करती और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाती। बुधवार को वह गणेश जी की पूजा करती। वह मोदक बनाती और गणेश जी को अर्पित करती। और हर महीने चतुर्थी को वो गणेश जी का विशेष व्रत रखती थी। चतुर्थी के दिन वह पूरे दिन उपवास रखती, शाम को चांद को अर्घ्य देती और फिर व्रत खोलती। सावित्री की भक्ति पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि सावित्री के घर में देवताओं का वास है। समय बीतता गया, तीनों बेटे धीरे धीरे बड़े होते गए। हरीश जवान हुआ तो और भी अधिक अहंकारी हो गया। उसे लगता था कि नगर में कोई भी उसके बराबर नहीं है। कमलेश भी बड़ा हुआ और वह भी अपने बड़े भाई की तरह व्यवहार करने लगा। दिनेश भी बड़ा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही सरल और शांत रहा। जब तीनों बेटे विवाह योग्य हुए तो मोहनदास ने उनकी शादियां करने का निर्णय लिया। उस समय शादियां बहुत धूमधाम से होती थीं। पूरे नगर में बैंड बाजे बजते, घरों में दावतें होती और रिश्तेदार दूर दूर से आते थे। मोहनदास ने अपने तीनों बेटों के लिए अच्छे घरों की लड़कियां देखी। हरीश की शादी एक धनी सेठ की बेटी से तय हुई। उस लड़की का नाम कमला था। कमला देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा गोरा था और बाल लंबे घने थे। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी और गहनों से सजी रहती थी। शादी के समय जब कमला पहली बार मोहनदास के घर आई
तो सब उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। कमला बाहर से बहुत सुशील दिखती थी, वो बड़ों से मीठी बातें करती, उनके पैर छूती और हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर से वो बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। उसे सिर्फ धन दौलत से मतलब था। उसने हरीश से इसीलिए शादी की थी क्योंकि मोहनदास का परिवार अमीर था। कमला को यह भी पता था कि हरीश बड़ा बेटा है और आगे चलकर सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसे ही मिलेगा। कमलेश की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई। उस लड़की का नाम गीता था। गीता भी देखने में अच्छी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था। वो जल्दी गुस्सा हो जाती थी। घर के नौकरों से वो बहुत बुरी तरह बात करती थी। गीता अपने पति की तरह ही किसी की परवाह नहीं करती थी। उसे सिर्फ अपनी मर्जी से मतलब था। वो जो चाहती वो करती। अगर कोई उसे मना करता तो वो बहस करने लगती। और दिनेश की शादी एक साधारण परिवार की लड़की से हुई। उस लड़की का नाम शांति था। शांति न तो बहुत सुंदर थी, ना ही बहुत अमीर घर से थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल था। शांति नाम के अनुसार ही वह शांत, धैर्यवान और बहुत ही सहनशील स्वभाव की महिला थी। उसे भी अपनी सास की तरह धार्मिक संस्कार मिले थे। वो भी रोज पूजा पाठ करती, मंदिर जाती और भगवान की भक्ति में लीन रहती। शांति को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने काम में लगी रहती और सबसे प्रेम से बात करती। सावित्री को शांति बहुत प्रिय थी क्योंकि वो उसके जैसी ही भक्ति भाव वाली थी। सावित्री और शांति अक्सर साथ में पूजा घर में बैठती। वे मिलकर भजन गाती, आरती करती और भगवान की कथाएं सुनती। सावित्री को लगता था कि शांति उसकी बेटी जैसी है। वो शांति को बहुत प्यार करती थी। शादियों के बाद घर में चहल पहल बढ़ गई। अब घर में 3 नई बहुएं आ गई थीं। घर का वातावरण बदल गया था। पहले घर में सिर्फ मोहनदास, सावित्री और 3 बेटे थे। अब 3 बहुएं भी थीं। घर में औरतों की आवाजें गूंजने लगीं। रसोई में अब तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती, लेकिन तीनों बहुओं में कोई तालमेल नहीं था। कमला हमेशा ये सोचती रहती थी कि वो बड़ी बहू है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। गीता को किसी से कोई लेना देना नहीं था और शांति चुपचाप अपना काम करती रहती। कुछ समय बाद घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री को पता चला कि उसकी तीनों बहुएं मां बनने वाली हैं। सावित्री बहुत खुश हुई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने सोचा कि अब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, घर और भी रौनक से भर जाएगा। समय आने पर कमला ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर कुछ साल बाद उसका दूसरा बेटा हुआ। गीता के भी 2 बेटे हुए और शांति के घर में पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन बहुत सुंदर और स्वस्थ बच्चा था। फिर कुछ साल बाद शांति ने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम तारा रखा गया। तारा का जन्म एक बहुत ही शुभ दिन हुआ था। उस दिन आकाश में तारे बहुत चमक रहे थे। जब तारा पैदा हुई तो पूरे घर में एक अलग ही खुशी छा गई। तारा बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं। उसके गाल गुलाबी थे। उसके बाल घने और मुलायम थे। जब वो रोती तो ऐसा लगता जैसे कोई पक्षी चहक रहा हो, और जब वो हंसती तो पूरा घर खिल उठता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो बहुत शांत बच्ची थी। रात को वो ज्यादा नहीं रोती थी, वो चुपचाप सोती रहती। तारा अपनी दादी सावित्री की बहुत लाडली थी। सावित्री तारा को अपनी आंखों का तारा मानती थी। जब तारा कुछ महीनों की हुई तो सावित्री उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती। वह तारा को लोरियां सुनाती, उसके बालों में हाथ फेरती और उसके गालों को चूमती। सावित्री कहती है, मेरी लाडली है, ये बहुत किस्मत वाली है, इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। जब तारा चलना सीख रही थी तो सावित्री उसे गोद में उठाकर मंदिर ले जाती। वे तारा को मंदिर में ले जाती और कहती, देख तारा, ये गणेश जी हैं, ये बड़े दयालु हैं, ये सब पर कृपा करते हैं, ये छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तू इन्हें रोज प्रणाम करना। तारा अपनी नन्ही सी हथेलियां जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करती। उसकी आंखें गणेश जी की मूर्ति पर टिकी रहती। ऐसा लगता जैसे वो गणेश जी को समझ रही हो। सावित्री तारा को गणेश जी की कहानियां भी सुनाती। वह बताती कि कैसे गणेश जी ने अपनी मां पार्वती की आज्ञा मानी, कैसे उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर महाभारत लिखी, कैसे उन्हें मोदक बहुत पसंद है। तारा जैसे जैसे बड़ी होने लगी वो और भी सुंदर होती गई। जब वो 2 साल की हुई तो उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज दिखने लगा। वह किसी से भी बुरा नहीं बोलती थी।
अगर कोई नौकर कुछ गिरा देता तो तारा हंस देती और कहती कोई बात नहीं। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अगर उसकी माँ कुछ काम कर रही होती तो तारा भी अपने छोटे छोटे हाथों से मदद करने की कोशिश करती। नगर के लोग जब तारा को देखते तो कहते ये बच्ची तो बहुत अलग है, इसमें कोई दैवीय गुण है, लगता है किसी देवी का अवतार है। लेकिन इस खुशी के बीच घर में एक तूफान आने वाला था जिसकी किसी को भनक नहीं थी। हरीश की पत्नी कमला को यह बात हमेशा चुभती रहती थी कि सास यानी सावित्री अपनी छोटी बहू शांति और उसकी बेटी तारा को सबसे ज्यादा प्यार करती है। कमला देखती थी कि सावित्री पूरा दिन तारा के साथ बिताती है। वह तारा को गोद में लेती हैं, उसे मंदिर ले जाती हैं, उसे कहानियां सुनाती हैं। लेकिन कमला के दोनों बेटों को वह उतना समय नहीं देती। कमला को लगता था कि वह घर की बड़ी बहू है, इसलिए उसे और उसके बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। उसे यह भी लगता था कि अगर तारा इसी तरह बढ़ती रही तो आगे चलकर सब उसी को महत्व देंगे और उसके बेटों को कोई नहीं पूछेगा। कमला दिन रात इस बात को लेकर जलती रहती थी। उसके मन में ईर्ष्या की आग धधकती रहती थी। वो अपने पति हरीश के कान भरती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो कमला हरीश से कहती, देखो जी, आपकी माँ को सिर्फ तारा की ही परवाह है, मेरे बेटों को भी तो अपना खून समझती होगी, लेकिन उनकी तरफ देखती तक नहीं। हरीश कहता, तुम फिर शुरू हो गई। माँ सबसे प्यार करती हैं, तारा छोटी है इसलिए माँ उसे ज्यादा ध्यान देती है। कमला कहती, छोटी, मेरे बेटे भी छोटे हैं लेकिन उनके लिए माँ के पास समय नहीं है। असली बात यह है कि माँ को शांति और तारा ही प्यारे हैं, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं है। ये बातें धीरे धीरे हरीश के दिमाग में बैठने लगी। हरीश जो पहले से ही अहंकारी था, उसे भी अब लगने लगा कि शायद उसकी माँ दिनेश और शांति को ज्यादा महत्व देती हैं। उसे लगा कि तारा को इतना प्यार मिलने से उसके बेटों का सम्मान कम हो रहा है। हरीश का मन भी धीरे धीरे तारा के प्रति कठोर होने लगा। कमला ने कमलेश की पत्नी गीता को भी अपने साथ मिला लिया। कमला ने गीता से कहा, देखो भाभी, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर तारा और शांति का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा। गीता ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी ये बात खटकती है, हमें कुछ करना चाहिए। दोनों भाभी मिलकर शांति और तारा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। वे सोचने लगी कि कैसे तारा को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि सावित्री का ध्यान उससे हट जाए। कुछ महीने बीत गए, घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तारा 5 साल की हो गई थी। वो बहुत होशियार और समझदार बच्ची बन गई थी। वो अब छोटे छोटे वाक्य बोलने लगी थी। वो अपनी दादी से कहती, दादी माँ, मुझे मंदिर ले चलो, मुझे गणेश जी को प्रणाम करना है। सावित्री खुश होकर तारा को मंदिर ले जाती। तारा गणेश जी के सामने खड़ी होकर अपने नन्हे हाथ जोड़ती और कहती, गणेश जी, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी दादी माँ को हमेशा खुश रखना। एक दिन की बात है, मोहनदास अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाने वाले थे। वहां एक बड़ा मेला लग रहा था जहां व्यापारी अपना सामान बेचने जाते थे। मोहनदास ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है नए ग्राहक बनाने का। उन्होंने अपना सामान तैयार किया और अपने कुछ नौकरों के साथ दूसरे नगर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वे 10-15 दिन में वापस आएंगे। मोहनदास के जाने के बाद घर में सिर्फ सावित्री, 3 बेटे और 3 बहुएं रह गईं। हरीश अब घर का मुखिया था। सावित्री ने हरीश से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता नहीं है, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हरीश ने कहा, हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अचानक तारा को तेज बुखार आ गया। तारा दिन भर खेल रही थी। शाम को उसने खाना भी खाया, फिर वो अपनी माँ के पास लेटी, लेकिन रात में अचानक उसका शरीर गर्म होने लगा। वह तड़पने लगी। शांति ने जब तारा को छुआ तो वह घबरा गई। तारा का माथा आग की तरह जल रहा था। तारा कराह रही थी और बार बार पानी मांग रही थी। शांति बहुत घबरा गई। उसने तुरंत सास सावित्री को बुलाया। सावित्री दौड़ती हुई आई। उन्होंने तारा के माथे को छुआ और चौंक गईं। तारा का शरीर इतना गर्म था कि छूना मुश्किल था। सावित्री ने तुरंत कहा, जल्दी से ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर लाओ, हमें तारा के माथे पर पट्टी रखनी होगी और किसी को वैद्य के पास भी भेजना होगा। सावित्री ने नौकर को बुलाया और कहा, जल्दी से वैद्य जी को बुला लाओ,
कहना कि तारा को तेज बुखार है। नौकर दौड़ता हुआ वैद्य के घर गया। वैद्य रात को सो रहा था। नौकर ने उसे जगाया और कहा, वैद्य जी जल्दी चलिए, मोहनदास के घर में तारा बहुत बीमार है। वैद्य ने अपना थैला उठाया और नौकर के साथ चल पड़ा। जब वैद्य मोहनदास के घर पहुंचा तो उसने तारा को देखा। तारा बेहोश सी हो गई थी, उसकी आंखें बंद थीं और वो सिर्फ कराह रही थी। वैद्य ने तारा की नाड़ी देखी, उसका माथा छुआ और उसकी जीभ देखी। फिर वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बुखार नहीं है, ये बहुत तेज ज्वर है। ऐसा लगता है कि ये किसी संक्रमण के कारण है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूं, इन्हें पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पिलाना। हर 2 घंटे में ये काढ़ा देना। अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो फिर बड़े हकीम के पास ले जाना होगा, ये बहुत गंभीर हो सकता है। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और चला गया। शांति ने तुरंत उन जड़ी बूटियों को पानी में उबालना शुरू किया। सावित्री तारा के पास बैठी रही। वे बार बार तारा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती, लेकिन तारा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। शांति पूरी रात अपनी बेटी के पास बैठी रही। वो बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती। तारा दर्द से कराह रही थी, उसकी आंखें बंद थीं और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, दादी माँ, गणेश जी। सावित्री भी पूरी रात जागकर तारा के पास बैठी रही। वो मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे लंबोदर, मेरी लाडली को बचा लो। वो बहुत छोटी है, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन तारा का बुखार उतरने की बजाय और बढ़ गया। उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल आए। उसकी त्वचा पर छोटे छोटे दाने दिखने लगे। शांति ये देखकर और भी डर गई। उसने सावित्री को दिखाया। सावित्री ने कहा, हे भगवान, ये तो और भी गंभीर हो गया है। वैद्य को फिर से बुलाओ। वैद्य फिर से बुलाया गया। वैद्य ने जब तारा को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। वैद्य ने कहा, मुझे बहुत डर है कि ये चेचक जैसा कुछ है या फिर कोई और गंभीर संक्रामक रोग। मेरी दवा काम नहीं कर रही है। ये बच्ची बहुत कमजोर हो रही है। इसे शहर के बड़े हकीम के पास ले जाना होगा, वहाँ बेहतर इलाज मिल सकता है। और साफ बता दूं कि वहाँ इलाज में बहुत खर्चा आएगा। हकीम की फीस भी ज़्यादा है और दवाइयाँ भी महंगी हैं। लेकिन अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वैद्य ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सबको समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। शांति का कलेजा मुंह को आ गया। वो रोते हुए बोली, वैद्य जी, कितना भी खर्चा हो, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मेरी बेटी मेरी जान है। मैं कुछ भी करूँगी लेकिन उसे बचाऊंगी। आप बस बताइए क्या करना है। सावित्री ने हरीश को बुलाया। हरीश उस समय अपने कमरे में बैठा था। सावित्री ने हरीश से कहा, बेटा, तारा की हालत बहुत खराब है। वैद्य कह रहा है कि उसे शहर के बड़े हकीम के पास ले जाना होगा, वहाँ इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। तुम अपने पिता के तिजोरी की चाबी लेकर कुछ पैसे निकाल दो, हमें तुरंत तारा को शहर ले जाना होगा। हरीश ने सख्त स्वर में कहा, माँ, पिताजी ने मुझे तिजोरी की चाबी नहीं दी है। वह चाबी उन्होंने अपने पास रखी है। वह खुद ही लौट कर आएंगे, तब हम इलाज करवा लेंगे। सावित्री ने घबरा कर कहा, बेटा, तारा की हालत इतनी खराब है कि वो 1 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। वैद्य कह रहा है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपने गहनों में से कुछ बेच दो या कहीं से उधार ले लो, लेकिन तारा का इलाज करवाना होगा। हरीश ने और भी सख्ती से कहा, माँ, मैं अपने गहने या पैसे किसी की बीमारी में नहीं लगा सकता। ये तो दिनेश की बेटी है, वह खुद इंतजाम करे। मेरे पास अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं अपने पैसे यूं ही नहीं बर्बाद कर सकता। सावित्री सन्न रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपने गर्भ में 9 महीने रखा, जिसे अपने हाथों से पाला पोसा, वो इतना निर्दयी हो सकता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हरीश, तारा तुम्हारे भाई की बेटी है, वो तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारे खून की है, और तुम उसकी मदद नहीं करोगे? हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
सावित्री ने कमलेश से भी पूछा, लेकिन कमलेश ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, माँ मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, और वैसे भी ये दिनेश की जिम्मेदारी है, उसे खुद इंतजाम करना चाहिए। असल में कमला और गीता ने अपने पतियों को समझा दिया था कि अगर तारा के इलाज में पैसे लगे तो घर की संपत्ति कम हो जाएगी और उनके बच्चों का हिस्सा घट जाएगा। कमला ने हरीश से कहा था, देखो जी, अगर तुमने आज तारा के इलाज में पैसे लगा दिए तो कल को तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? और वैसे भी ये दिनेश का काम है, उसने बच्चे पैदा किए हैं तो उसे उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। दिनेश बेचारा बहुत परेशान हो गया। वो अपनी पत्नी शांति के पास गया। शांति रो रही थी। दिनेश ने शांति से कहा, शांति, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में इतना धन है लेकिन मेरी बेटी के इलाज के लिए एक पैसा नहीं मिल रहा। मेरे भाई मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे पास अपना कोई पैसा नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। शांति ने रोते हुए कहा, चलिए हम अपने गहने बेच देंगे। मैंने शादी में जो गहने पहने थे वे मेरे पास हैं, उनमें सोने के कंगन हैं, हार है, बालियां हैं, हम उन्हें बेचकर तारा का इलाज करवाएंगे। दिनेश ने कहा, हाँ यही एक रास्ता है। दिनेश और शांति ने तुरंत अपने कमरे में जाकर गहनों का संदूक निकाला, लेकिन जब वे गहनों का संदूक खोलने लगे तो उन्हें बड़ा झटका लगा। संदूक में से आधे से ज्यादा गहने गायब थे, सिर्फ कुछ चांदी के पुराने कड़े और एक टूटी हुई चेन बची थी। शांति ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे सोने के कंगन कहाँ गए? मेरा हार कहाँ गया? बालियां कहाँ गई? मैंने तो इस संदूक को हमेशा ताले में बंद रखा था, चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी, फिर गहने कैसे गायब हो सकते हैं? दिनेश को तुरंत शक हुआ। उसे याद आया कि कल जब वो बाहर बाजार गया था तो उसने देखा था कि कमला उनके कमरे के पास घूम रही थी। जब दिनेश ने उससे पूछा था कि वो वहां क्या कर रही है तो कमला ने कहा था कि वो कुछ ढूंढ रही थी। अब दिनेश को समझ आया कि शायद कमला ने ही उनके गहने चुराए, लेकिन अब इस बात का कोई सबूत नहीं था और समय भी नहीं था कि वे इस बात की तहकीकात करें। तारा की जान खतरे में थी। दिनेश और शांति ने जो भी गहने बचे थे उन्हें लेकर बाजार की तरफ दौड़े। वे एक सुनार की दुकान पर पहुंचे। सुनार ने उन गहनों को देखा, उसने गहनों को तोला, उन्हें ध्यान से देखा और फिर कहा, ये चांदी के पुराने गहने, इनकी कीमत बहुत कम है, इनमें कोई खास डिजाइन भी नहीं है, ये चेन तो टूटी हुई भी है, मैं इनके सिर्फ 50 रुपए दे सकता हूँ। 50 रुपए सुनकर दिनेश का दिल टूट गया। 50 रुपए में तो शहर तक जाने का किराया भी नहीं होगा, इतने पैसों में तो तारा की एक दिन की दवा भी नहीं आएगी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। दिनेश ने कहा, ठीक है, आप ये गहने ले लीजिए। सुनार ने गहने ले लिए और 50 रुपए दिए। जब दिनेश और शांति घर लौटे तो तारा की हालत और बिगड़ चुकी थी। अब तारा का पूरा शरीर लाल चकत्तों से भर गया था। उसका बुखार इतना तेज था कि उसे छूना भी मुश्किल था। तारा पूरी तरह बेहोश हो गई थी। उसकी सांसें बहुत धीमी पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल अपनी आखिरी सांस ले सकती है। शांति तारा को देखकर पागल सी हो गई। वह चिल्लाती हुई बोली, मेरी बेटी मर रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान, ये कैसा परिवार है जहां धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक मासूम बच्ची के लिए किसी के पास दिल नहीं है। मेरी बेटी का क्या कसूर है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे गणेश जी, आप ही मेरी बेटी को बचाओ। मैं आपके सिवा किससे गुहार लगाऊं? सावित्री भी रो रही थी। उन्हें अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने बेटों को कैसे संस्कार दिए, वे इतने निर्दयी कैसे हो गए। लेकिन अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला था। सावित्री ने तय किया कि अब सिर्फ भगवान ही तारा को बचा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि कल संकट चौथ का व्रत है। यह वह दिन है जब गणेश जी की विशेष कृपा होती है। कल मैं संकट चौथ का व्रत रखूंगी। संकट चौथ यानी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, यह वह पवित्र दिन है जब गणेश जी संतान पर आए संकट को दूर करते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सावित्री ने सोचा, मैंने पहले भी कई बार संकट चौथ का व्रत रखा है, गणेश जी ने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है, इस बार भी वे जरूर सुनेंगे। अब सिर्फ भगवान ही तारा को बचा सकते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, सावित्री उठी। उन्होंने स्नान किया, उन्होंने नए साफ कपड़े पहने,
फिर वे अपने पूजा घर में गईं। पूजा घर में गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति थी। गणेश जी के 4 हाथ थे, एक हाथ में मोदक, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ में पाश। गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई थी, उनका मुख प्रसन्न था, उनकी आंखों में दया थी। सावित्री ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया, उन्होंने धूप अगरबत्ती लगाई, फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और संकल्प लिया। सावित्री ने कहा, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, आज मैं अपनी प्यारी पोती तारा के जीवन के लिए संकट चौथ का निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप सबके रक्षक हैं, आप संकट मोचन हैं, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। मेरी लाडली तारा को बचा लीजिए, वो बहुत छोटी है, उसने अभी जीवन देखा ही नहीं है। मैं आज ना अन्न खाऊंगी ना जल पीऊंगी, बस आपकी कृपा चाहिए। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। सावित्री का व्रत शुरू हो गया। पूरा दिन वे तारा के पास बैठी रही। तारा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दोपहर तक तारा का शरीर इतना गर्म हो गया था कि लगता था जैसे वो आग में जल रही हो। शांति बार बार तारा के माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। दिनेश बाहर घूम घूम कर आ रहा था। वो किसी से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। शाम होते होते तारा ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उसकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही थी, उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि लगता था कि वो सांस ही नहीं ले रही है। वैद्य ने फिर से आकर तारा को देखा, उसने सिर हिलाया और कहा, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, इस बच्ची की नाड़ी लगभग बंद हो चुकी है, आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए। वैद्य की बात सुनकर शांति बेहोश होकर गिर पड़ी। दिनेश फूट फूट कर रो रहा था। वह कह रहा था, हे भगवान, मेरी बेटी को मत ले जाओ, वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सावित्री अडिग थी। उन्होंने अपनी माला हाथ में ली, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वे गणेश जी का जाप करने लगी। ओम गण गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। सावित्री के होंठ लगातार चल रहे थे, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। वे पूरी तरह गणेश जी के ध्यान में लीन हो गई थी। उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, बस गणेश जी की मूर्ति उनकी आंखों के सामने थी। शाम को जब आकाश में चांद निकला, सावित्री ने अर्घ्य देने की तैयारी की। उन्होंने एक लोटे में पवित्र जल लिया, उन्होंने तिल और गुड़ मिलाकर भोग तैयार किया। फिर वो छत पर गई। आकाश में चांद चमक रहा था। सावित्री ने चांद को देखकर अर्घ्य दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गणेश जी, आज मैंने पूरे दिन अन्न जल का त्याग किया है, मैंने निर्जला व्रत रखा है। मेरा एक ही संकल्प है कि मेरी पोती तारा को जीवन दान मिले। आप मेरी लाज रख लीजिए, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अर्घ्य देने के बाद सावित्री ने वह पवित्र जल और प्रसाद लेकर तारा के कमरे की तरफ दौड़ी। तारा अब बिल्कुल शांत पड़ी थी, उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। शांति। तारा को गले से लगाए बैठी थी और रो रही थी। दिनेश एक कोने में बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। सावित्री ने कांपते हाथों से तारा के माथे पर वह पवित्र जल छिड़का। उन्होंने तारा के होंठों पर प्रसाद लगाया और फिर उन्होंने तारा के कान में धीरे से कहा, तारा बेटा, गणेश जी तुम्हें बुला रहे, तुम उठो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तारा की छोटी सी उंगली हिली। सबने देखा लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर तारा ने एक गहरी लंबी सांस ली, उसकी छाती ऊपर उठी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें खोली। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं, लेकिन वह खुल रही थीं। शांति और दिनेश ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। तारा ने धीमी आवाज में कहा, दादी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत एक गिलास में पानी लिया और तारा को धीरे धीरे पिलाया। तारा ने पानी पीते ही फिर से अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो अब थोड़ा होश में आ गई थी। वो बोली, दादी माँ, मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी जगह में थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी वहां एक बहुत बड़े हाथी के सिर वाले भगवान आए।
उनका शरीर बहुत चमक रहा था, उनके चारों हाथों में अलग अलग चीजें थीं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से देखा, फिर उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ बहुत ठंडा और मुलायम था। उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हारी दादी ने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं। अब तुम जाओ और खुश रहो। सावित्री ये सुनकर रो पड़ी। उन्होंने तारा को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वे गणेश जी थे बेटा, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। वे दयालु हैं, कृपालु हैं। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। शांति भी रोते हुए तारा से लिपट गई। दिनेश ने गणेश जी की मूर्ति के सामने माथा टेक दिया। उसने कहा, हे गणपत, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मैं हर साल संकट चौथ का व्रत रखूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। तारा का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उसके शरीर पर जो लाल चकत्ते थे वे भी फीके पड़ने लगे। उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगा। अगले दिन सुबह जब वैद्य आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वैद्य ने कहा, ये तो चमत्कार है। कल रात तो ये बच्ची मौत के मुंह में थी। मैंने खुद इसकी नाड़ी देखी थी, वो लगभग बंद हो चुकी थी, और आज ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। इसका बुखार भी उतर गया है। ये किसी दवा का असर नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। किसी देवता ने इस बारे करते हुए देखवे भी बोर बीच बंदे करते बच्ची को बचाया है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नगर में यह खबर तेजी से फैल गई कि सावित्री के संकट चौथ के व्रत ने तारा को मौत के मुंह से वापस ला दिया। लोग सावित्री के घर आने लगे। वे कहने लगे, माता जी, आपकी भक्ति ने गणेश जी को पिघला दिया। आपने अपनी पोती की जान बचा ली। ये व्रत सचमुच बहुत शक्तिशाली है। कुछ औरतें पूछने लगीं, माता जी, हमें भी ये व्रत करने की विधि बताइए। हम भी अपनी संतान की रक्षा के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन घर के अंदर कमला और गीता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अब पूरे नगर में तारा की और उसकी दादी सावित्री की बड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तारा बहुत भाग्यशाली है, गणेश जी ने खुद उसे बचाया है। कमला ने सोचा, अगर तारा इसी तरह बढ़ती रही, अगर लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे तो आगे चलकर ये पूरे घर पर राज करेगी। सब लोग तारा को महत्व देंगे। मेरे बेटों को कोई नहीं पूछेगा। मुझे कुछ और करना होगा। मुझे तारा को रोकना होगा। कुछ दिन बाद मोहनदास व्यापार से वापस लौटे। उनके साथ बहुत सारा माल था। उनका व्यापार अच्छा रहा था। उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया था। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें तारा की बीमारी और उसके ठीक होने की पूरी कहानी बताई गई। मोहनदास बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने व्रत रखा। गणेश जी की कृपा से हमारी तारा बच गई। ये तो चमत्कार है। मैं भी गणेश जी की पूजा करूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा। लेकिन मोहनदास को यह नहीं पता था कि उसके अपने बेटों ने तारा की मदद करने से मना कर दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि हरीश और कमलेश ने एक मासूम बच्ची के इलाज के लिए भी पैसे नहीं दिए। सावित्री ने सोचा कि अगर वो ये बात मोहनदास को बताएगी तो घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। पिता अपने बेटों से नाराज हो जाएंगे, घर में कलह होगी। इसलिए सावित्री ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने सोचा कि जो हो गया सो हो गया। अब तारा ठीक है, यही काफी है। कुछ महीने शांति से बीत गए। तारा पूरी तरह ठीक हो गई। वो पहले से भी ज्यादा हंसमुख और चंचल हो गई। अब वो दौड़ भाग सकती थी। वो अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाती। वो गणेश जी को प्रणाम करती और कहती, गणेश जी, आपने मुझे बचाया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी। एक दिन की बात है, नगर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। ये मेला हर साल लगता था। पूरे नगर के लोग इस मेले में जाते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें लगती थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े, गहने, सब कुछ मिलता था। बच्चों के लिए झूले लगते थे, जादूगर आते थे, कठपुतली का खेल होता था। ये मेला 3 दिन तक चलता था। मोहनदास ने घोषणा की कि पूरा परिवार मेले में जाएगा। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। तारा भी बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। मुझे झूला झूलना है, मुझे खिलौने चाहिए। सावित्री ने कहा, हाँ बेटा, तुम सबके साथ जाओगी। हम सब एक साथ मेले में जाएंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेले के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। तारा ने भी अपनी सबसे सुंदर लाल रंग की फ्रॉक पहनी। शांति ने उसके बालों में 2 चोटियां बनाई
और उनमें लाल फीते बांधे। तारा के बालों में सफेद फूल भी लगाए गए। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो भी उसे देखता कहता, वाह, तारा आज तो बिल्कुल परी लग रही है। सब लोग मेले की तरफ चल पड़े। मोहनदास, सावित्री, तीनों बेटे, तीनों बहुएं और सभी बच्चे साथ में थे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर कहते, देखो मोहनदास का पूरा परिवार मेले जा रहा है। कितना बड़ा परिवार है। मेला नगर के बाहर एक बड़े मैदान में लगा था। वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। जब वे मेले में पहुंचे तो चारों तरफ बहुत भीड़ थी। हजारों लोग मेले में घूम रहे थे। चारों ओर दुकानें सजी थी। रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थी। मिठाई की दुकानों से मीठी खुशबू आ रही थी। खिलौने की दुकानों पर तरह तरह के खिलौने सजे थे। कहीं लकड़ी के खिलौने थे, कहीं मिट्टी के, कहीं कपड़े के। बड़े बड़े झूले लगे थे जो ऊपर नीचे हो रहे थे। एक जगह जादूगर अपना करतब दिखा रहा था, कहीं कठपुतली का खेल चल रहा था। तारा अपनी दादी का हाथ मजबूती से पकड़कर चल रही थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। वो हर चीज को देखकर खुश हो रही थी। उसने कहा, दादी माँ, देखो वहां कितने सुंदर खिलौने हैं, देखो वहां गुब्बारे उड़ रहे हैं। सावित्री मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, चलो पहले हम सब जलेबी खाते हैं। लेकिन उधर कमला ने एक और योजना बना ली थी। उसने सोचा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है तारा को खत्म करने के लिए। मेले में इतनी भीड़ है कि अगर तारा खो गई तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, और अगर वो भीड़ में खो गई तो शायद वो कभी वापस ही ना आए। कमला ने अपने पति हरीश से फिर से कहा था, देखो जी, आज का दिन बहुत अच्छा है, हम तारा को भीड़ में खो सकते हैं। इतनी भीड़ में अगर वो खो गई तो कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर वो खो गई तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारी माँ का सारा ध्यान सिर्फ तारा पर नहीं रहेगा। हरीश ने हिचकिचाते हुए कहा था, ये तुम क्या कह रही हो? वो एक मासूम बच्ची है, अगर वो खो गई तो उसका क्या होगा? कमला ने कठोर स्वर में कहा, मासूम बच्ची आगे चलकर तुम्हारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ले लेगी, और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? सोचो, अगर तारा बड़ी हो गई और सब उसी को महत्व देने लगे तो तुम्हारे बेटे कहाँ खड़े रहेंगे? तुम बस मेरी बात मानो, मैं जानती हूं कि क्या सही है। हरीश का लालच फिर से उसके विवेक पर भारी पड़ गया। उसने सोचा कि शायद कमला सही कह रही है। अगर तारा नहीं रहेगी तो उसके बच्चों को ज्यादा महत्व मिलेगा। उसने चुप रहकर कमला की बात मान ली। कमला ने मौका देखा। जब सावित्री एक मिठाई की दुकान पर रुकी और वहां की जलेबी देख रही थी, तब कमला ने धीरे से तारा को पुकारा। उसने बहुत प्यार से कहा, तारा बेटा, देखो वहां कितने सुंदर खिलौने हैं, बड़ी बड़ी गुड़ियां हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। तारा जो भोली और सरल थी, वह कमला की बातों में आ गई। उसने सोचा कि बुआ जी उसे खिलौने दिखाने ले जा रही हैं। तारा ने अपनी दादी का हाथ छोड़ दिया और कमला के साथ चली गई। कमला उसे भीड़ में ले गई। वह तारा को एक गली से दूसरी गली में ले जाती रही। तारा पीछे पीछे चल रही थी। वो तारा की सोच रही थी कि बुआ जी उसे खिलौने दिखाने ले जा रही हैं, लेकिन कमला उसे मेले के सबसे भीड़ भाड़ वाले हिस्से में ले गई। फिर अचानक वो एक सुनसान गली में मुड़ गई। ये गली मेले के पीछे थी, जहां कोई नहीं था। कमला ने तारा को उस गली में खड़ा किया और कहा, बेटा तुम यहां खड़ी रहो, मैं अभी खिलौने लेकर आती हूँ। तारा ने भोलेपन से कहा, ठीक है बुआ जी। कमला तेजी से वहां से चली गई और भीड़ में घुस गई। तारा वहां अकेली खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि बुआ जी अभी आएंगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट बीत गए, कमला नहीं आई। तारा को डर लगने लगा। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वो गली सुनसान थी। दूर से मेले की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तारा डर के मारे रोने लगी। वो पुकारने लगी, दादी माँ, माँ, बुआ जी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तारा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो रोती हुई उसी गली में इधर उधर भटकने लगी। उधर जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो तारा वहां नहीं थी। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घबरा कर चारों ओर देखा। उन्होंने पूछा, तारा कहाँ गई? वो तो अभी यहीं मेरे पास थी। शांति ने कहा, हाँ मां जी, वह तो अभी यहीं थी, उसे कहाँ गई होगी? सब लोग तारा को ढूंढने लगे। मोहनदास ने भी घबरा कर चारों ओर देखा। वे चिल्लाने लगे, तारा, तारा बेटी, तुम कहाँ हो?
लेकिन भीड़ के शोर में उनकी आवाज दब जाती थी। कोई जवाब नहीं आया। सब लोग अलग अलग दिशाओं में तारा को ढूंढने निकल पड़े। दिनेश एक तरफ दौड़ा, हरीश दूसरी तरफ, कमलेश तीसरी तरफ गया। सावित्री और शांति भी तारा को ढूंढ रही थी। वे हर दुकान पर जाकर पूछती, क्या आपने एक छोटी सी लड़की देखी, लाल फ्रॉक पहने हुए? लेकिन किसी ने नहीं देखा था। घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए, लेकिन तारा का कोई पता नहीं चला। सावित्री रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरी तारा को बचा लो, उसे कहीं खो मत दो। शांति बेहोश होने की स्थिति में आ गई। वो बार बार कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, किसने मेरी बेटी को ले लिया? दिनेश पागल की तरह हर गली में भटकने लगा। वो चिल्लाता, तारा, तारा बेटी, कहाँ हो तुम? मोहनदास ने मेले के अधिकारियों को खबर दी। मेले में घोषणा की गई, अगर किसी ने लाल फ्रॉक पहने एक छोटी लड़की को देखा है तो कृपया मुख्य दफ्तर में आए। लेकिन कोई नहीं आया। मोहनदास ने कोतवाल को भी खबर भिजवाई। सिपाही आए और तारा को ढूंढने लगे, लेकिन मेले में इतनी भीड़ थी कि एक छोटी सी बच्ची को ढूंढना सुई ढूंढने जैसा था। शाम हो गई, मेला बंद होने लगा। दुकानदार अपना सामान समेटने लगे, लोग घर लौटने लगे, लेकिन तारा अभी भी गायब थी। सब लोग थक हार कर वापस घर की ओर चल पड़े। शांति पूरे रास्ते रोती रही। वह कहती रही, मैं अपनी बेटी के बिना घर नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। सावित्री ने उसे सांत्वना दी, बेटी घबराओ मत, गणेश जी सब देख रहे हैं, वे तारा को बचा लेंगे, हमें उन पर विश्वास रखना होगा। घर पहुंचकर सावित्री ने फिर से गणेश जी के सामने दिया जलाया। उन्होंने प्रार्थना की, हे गणपति, आपने एक बार मेरी तारा को मौत से बचाया था, अब फिर से उसे बचा लीजिए। वो कहीं खो गई है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। वो छोटी सी बच्ची है, उसे बहुत डर लग रहा होगा। आप दयालु हैं, आप उसे सकुशल घर लौटा दीजिए। शांति भी गणेश जी के सामने बैठकर रो रही थी। वो कह रही थी, हे गणेश जी, मेरी बेटी को वापस लाइए। मैं हर दिन आपकी पूजा करूंगी, मैं हर साल व्रत रखूंगी, बस मेरी बेटी को वापस लाइए। उधर तारा उस सुनसान गली में अकेली घंटों खड़ी रही। वो बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और कैसे वापस जाए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सूरज डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। तारा रोते रोते थक गई। वो एक दुकान के बाहर जो बंद हो चुकी थी वहां बैठ गई। उसे बहुत भूख भी लग रही थी और प्यास भी। वो सिर्फ रो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थी, उसका गला बैठ गया था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। वो बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था। उसके बाल सफेद थे, उसकी दाढ़ी लंबी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत दयालु था। उसकी आंखों में करुणा थी। वो अपनी एक छोटी सी दुकान बंद करके घर जा रहा था। उसने तारा को रोते हुए देखा तो रुका गया। उसने पास जाकर पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? इतनी रात हो गई है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तारा ने रोते हुए कहा, दादाजी, मैं मेले में अपनी दादी माँ से बिछड़ गई। मुझे घर का रास्ता नहीं पता, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे अपनी दादी माँ चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए। बूढ़े आदमी को तारा पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि ये बच्ची किसी अच्छे घर की लग रही है, इसके कपड़े अच्छे हैं, ये भूखी और डरी हुई है, मैं इसे यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। रात में कोई जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता है या कोई बुरा आदमी इसे उठाकर ले जा सकता है। बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी रात हो गई है और अंधेरा हो गया है। इस समय रास्ते पर चलना खतरनाक है। तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी भी है, वह तुम्हें खाना देगी। तुम आराम से सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ठीक है? तारा ने रोते रोते कहा, ठीक है दादाजी। बूढ़े ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। बूढ़ा एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी बहुत छोटी थी लेकिन साफ सुथरी थी। अंदर एक चूल्हा था, कुछ बर्तन थे और एक छोटा सा बिस्तर था। बूढ़े की पत्नी भी बहुत दयालु थी। जब बूढ़े ने तारा को घर लाया और सारी बात बताई तो बुढ़िया ने तुरंत तारा को गले लगा लिया। उसने कहा, हे भगवान, ये बच्ची तो बहुत डर गई होगी, बेचारी भूखी भी होगी, मैं इसे खाना देती हूँ। बुढ़िया ने तारा को पानी पिलाया, फिर उसने रोटी और सब्जी खिलाई। तारा बहुत भूखी थी इसलिए उसने खाना खाया। फिर बुढ़िया ने तारा को अपने पास लिटा दिया। उसने तारा के सिर पर हाथ फेरा और कहा,
सो जाओ बेटी, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तारा थकी हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गईं, वह सो गई। अगली सुबह जब तारा की आंख खुली तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसे सब याद आया। वह उठकर बैठ गई। बुढ़िया ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, उठ गई बेटी, आओ मुंह धो लो। बूढ़े ने तारा से पूछा, बेटी तुम्हारे घर का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तारा ने कहा, मेरे दादाजी का नाम मोहनदास है, हम नगर के बड़े घर में रहते हैं, मेरे दादाजी बहुत अमीर हैं, उनकी बहुत सी दुकानें हैं। बूढ़ा समझ गया कि यह किसी धनी परिवार की बच्ची है। उसने तारा को कहा, चलो बेटी मैं तुम्हें नगर ले चलता हूं, वहां से हम तुम्हारे घर का पता लगा लेंगे। बूढ़ा तारा को लेकर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तारा ने बूढ़े से कहा, दादाजी आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की। मेरी दादी माँ कहती हैं कि गणेश जी अच्छे लोगों को भेजते हैं जब कोई मुसीबत में होता है, आप गणेश जी की तरफ से आए हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बेटी भगवान हर जगह होते हैं, वे हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। उधर मोहनदास के घर में हाहाकार मचा हुआ था। सावित्री और शांति रात भर सो नहीं पाई थी। वे पूरी रात गणेश जी की पूजा करती रही। सुबह होते ही मोहनदास ने नगर के कोतवाल को बुलाया। उसने कहा, कोतवाल साहब मेरी पोती गायब हो गई है, कल मेले में वह खो गई, उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करो, मैं इनाम दूंगा जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा। कोतवाल ने अपने सभी सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे नगर में तारा की तलाश करें। सिपाही अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। दोपहर होने तक बूढ़ा तारा को लेकर नगर पहुंच गया। जैसे ही वे नगर के मुख्य बाजार में पहुंचे, लोगों ने तारा को देखा। एक दुकानदार चिल्लाया, अरे ये तो मोहनदास की पोती तारा है, ये मिल गई, ये मिल गई। खबर तेजी से फैल गई। कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने दौड़कर मोहनदास के घर खबर भेजी। सावित्री और शांति ये सुनते ही दौड़ती हुई बाहर आई। जब उन्होंने तारा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सावित्री ने तारा को गले से लगा लिया। वे रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, तारा बेटी तू कहाँ थी, हम तुझे कितना ढूंढ रहे थे, मैं तो मर ही गई थी। शांति फूट फूट कर रो पड़ी। उसने तारा को अपनी छाती से लगा लिया। उसने कहा, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तारा ने कहा, नहीं माँ मैं ठीक हूं, ये दादाजी ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मुझे खाना दिया और मुझे अपने घर में रखा। मोहनदास भी आ गए, उन्होंने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपने मेरी पोती को बचाया, आपने उसकी देखभाल की, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मैं आपको सोने की मोहरें दूंगा, मैं आपको जमीन दूंगा। लेकिन बूढ़े ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं सेठ जी, मैं कोई इनाम नहीं लूंगा, ये मेरा धर्म था। जब मैंने इस बच्ची को रोते हुए देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। मेरी भी एक बेटी थी जो छोटी उम्र में चल बसी। मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी कहीं इस तरह खो जाती तो कोई उसकी मदद करता या नहीं, इसलिए मैंने इस बच्ची की मदद की। मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि आपकी ये बच्ची बहुत कीमती है, ये बहुत भोली और सरल है, इसकी अच्छी देखभाल करना, इस पर हमेशा नजर रखना। मोहनदास ने फिर भी जोर दिया, लेकिन बूढ़े ने इनकार कर दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया। सावित्री ने उस बूढ़े को जाते हुए देखा और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, शायद ये गणेश जी ने ही भेजा था। तारा सकुशल घर लौट आई। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मोहनदास के घर आने लगे और बधाई देने लगे। सावित्री ने फिर से गणेश जी का धन्यवाद किया। उन्होंने गणेश जी के सामने दिया जलाया और प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने फिर से मेरी तारा को बचा लिया। एक बार आपने उसे बीमारी से बचाया, अब आपने उसे खो जाने से बचाया। आप सच में संकट मोचन हैं। आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन कमला बहुत नाराज हो गई। उसकी योजना फिर से फेल हो गई थी। वो सोच रही थी कि तारा फिर से बच गई। उसे लगा कि तारा पर किसी का विशेष आशीर्वाद है। वो और भी ज्यादा जलने लगी। कमला ने मन में ठान लिया कि वो किसी भी तरह तारा को रास्ते से हटाएगी। इस तरह कुछ साल और बीत गए।
तारा धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब वह 10 साल की हो गई थी। वो बहुत सुंदर और समझदार लड़की बन गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसे संस्कृत के श्लोक याद हो गए थे। वह रोज गणेश चालीसा का पाठ करती थी। सावित्री को उस पर बहुत गर्व था। वे कहती, मेरी तारा बहुत विशेष है, इसमें सचमुच कुछ दैवीय गुण है। एक दिन नगर में एक बड़ा धनी व्यापारी आया। उसका नाम रामदास था। रामदास पड़ोस के नगर से आया था। वह बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसका व्यापार कई नगरों में फैला हुआ था। रामदास मोहनदास से मिलने आया था क्योंकि वे दोनों एक साथ कुछ व्यापारिक सौदे करना चाहते थे। जब रामदास मोहनदास के घर आया तो उसने तारा को देखा। तारा उस समय आंगन में अपनी दादी के साथ बैठी थी। वह गणेश चालीसा का पाठ कर रही थी। रामदास तारा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह लड़की सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि संस्कारी भी है। रामदास ने मोहनदास से पूछा, सेठ जी, ये लड़की कौन है? मोहनदास ने गर्व से कहा, यह मेरी पोती तारा है, मेरे छोटे बेटे दिनेश की बेटी। रामदास ने कहा, बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है। मोहनदास जी, मैं सीधे बात पर आता हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम विक्रम है। वो बहुत होनहार लड़का है। मैं आपकी पोती तारा से अपने बेटे विक्रम का रिश्ता चाहता हूँ। अगर आप राजी हों तो हम ये रिश्ता पक्का कर लें। मोहनदास बहुत खुश हुए। रामदास एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसके साथ रिश्ता होना एक सम्मान की बात थी। मोहनदास ने कहा, रामदास जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी और बेटे से सलाह करनी होगी। मोहनदास ने सावित्री और दिनेश को बुलाया। जब उन्होंने ये प्रस्ताव सुना तो वे भी बहुत खुश हुए। सावित्री ने कहा, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। रामदास जी एक अच्छे और धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके घर में तारा खुश रहेगी। दिनेश और शांति ने भी हाँ कर दी। तारा की शादी रामदास के बेटे विक्रम से तय हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कमला को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर तारा की इतनी अच्छी शादी हो गई तो वह और भी ताकतवर और प्रभावशाली हो जाएगी। लोग और भी ज्यादा तारा की बड़ाई करेंगे। मेरे बेटों की कोई नहीं पूछेगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे तारा की ये शादी रोकनी होगी। कमला ने एक और षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रोज मेहमान आते। शादी के लिए कपड़े, गहने, सामान सब खरीदा जाने लगा। तारा के लिए सुंदर लहंगे और गहने बनवाए जा रहे थे। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। शादी से एक दिन पहले की रात थी। कल तारा की शादी होने वाली थी। सब लोग बहुत व्यस्त थे। कमला ने इस अवसर का फायदा उठाने की सोची। उसने सोचा कि अगर तारा को कुछ हो गया तो शादी रुक जाएगी। कमला के पास एक विष था जो उसने एक तांत्रिक से लिया था। उसने योजना बनाई कि वह तारा के खाने में ये विष मिला देगी। रात को जब सब सो जाएंगे तो तारा मर जाएगी और सब सोचेंगे कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई। लेकिन सावित्री को किसी तरह इस बात का अंदेशा हो गया। उन्होंने देखा कि कमला रसोई में बार बार घूम रही है और कुछ छुपा रही है। सावित्री को शक हुआ। उन्होंने तय किया कि वह उस रात फिर से संकट चौथ का व्रत रखेंगी। भले ही वह दिन संकट चौथ का नहीं, पीजा संकट पत्तीन की बात को भारत कर रे बित्री कर रे का भी भारत कर रे का था। लेकिन सावित्री ने सोचा कि गणेश जी से प्रार्थना करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। सावित्री ने उस रात खाना नहीं खाया। उन्होंने पानी भी नहीं पिया। वे पूरी रात जागकर तारा की रक्षा करती रहीं। वे तारा के कमरे के बाहर बैठ गईं। उन्होंने गणेश जी की माला हाथ में ली और जाप करने लगी। उन्होंने प्रार्थना की, हे गणपति, कल मेरी तारा की शादी है। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस पर किसी की बुरी नजर ना लगे, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। आप उसकी रक्षा करना। आप विघ्नहर्ता हैं। आप सभी विघ्नों को दूर कर दीजिए। उस रात कमला ने तारा के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि सावित्री कमरे के बाहर बैठी है तो वो डर गई। वो वापस चली गई। उसकी योजना फेल हो गई। अगली सुबह तारा की शादी धूमधाम से हुई। पूरे नगर से लोग आए। मंडप सजाया गया। पंडित जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। तारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था। उसके गले में सोने का हार था।
उसके हाथों में चूड़ियां थीं, उसके माथे पर सुंदर मांग टीका था। विक्रम भी बहुत सुंदर लग रहा था। वह एक अच्छा और संस्कारी लड़का था। शादी की सभी रस्में पूरी हुई। तारा और विक्रम ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। उन्होंने एक दूसरे को वचन दिए कि वे हमेशा साथ रहेंगे। शादी के बाद विदाई का समय आया। यह हर शादी का सबसे भावुक पल होता है। तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी मानसी विदाई का समय आ गए से लिपट गई। शांति भी रो रही थी। फिर तारा अपनी दादी सावित्री के पास गई। सावित्री ने तारा को गले लगाया। उन्होंने तारा के माथे पर चूमा और कहा, बेटी हमेशा गणेश जी की पूजा करना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो गणेश जी को याद करना, वे हमेशा तुम्हारे साथ है। तारा रोते हुए बोली, दादी माँ मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे हमेशा बचाया है। आपने मुझे गणेश जी की भक्ति सिखाई है। मैं हमेशा संकट चौथ का व्रत रखूंगी। मैं हमेशा गणेश जी की पूजा करूंगी। सावित्री ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, सुखी रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। तारा ने सबसे विदा ली और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इस तरह कुछ साल और बीत गए। तारा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तारा हर साल संकट चौथ का व्रत रखती थी। वो अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थी। उसने अपने घर में भी एक सुंदर पूजा घर बनवाया था जहां गणेश जी की मूर्ति थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती थी। उसने अपने बच्चों को भी गणेश जी की भक्ति सिखाई। उधर सावित्री बूढ़ी हो गई थी। अब वे चल फिर नहीं सकती थी। उन्हें तारा की बहुत याद आती थी। एक दिन तारा को पता चला कि उसकी दादी बहुत बीमार है। तारा तुरंत अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके आई। जब सावित्री ने तारा को देखा तो बहुत खुश हुई। जारा को कुछ करके उनके परे वाले देखा तो संवाद पर आपको देखा तो जो काम तरमाता हूँ आपको मानोने में बात करते, उन्होंने तारा को गले लगाया। तारा ने अपनी दादी के पैर छुए। उसने कहा, दादी माँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी हर साल संकट चौथ का व्रत रखती हूँ। आपने मुझे ये व्रत की महिमा बताई थी। आपने मुझे गणेश जी की भक्ति सिखाई थी। इस व्रत ने मेरे बच्चों को भी हमेशा सुरक्षित रखा है। मेरे बच्चे बहुत स्वस्थ और खुश हैं। ये सब गणेश जी की कृपा है और आपके आशीर्वाद का फल है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तारा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी संकट चौथ का व्रत सच में बहुत महान है। ये संतान की रक्षा करता है, ये घर में सुख शांति लाता है। इसे हमेशा रखना और अपनी बेटी को भी ये व्रत सिखाना। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। तारा ने कहा, जी दादी माँ मैं अपनी बेटी को भी ये व्रत सिखाऊंगी। मैं उसे गणेश जी की कथाएं सुनाऊंगी। मैं उसे आपके बारे में बताऊंगी कि कैसे आपकी भक्ति ने मुझे बचाया। कुछ समय बाद सावित्री का शांतिपूर्वक देहांत हो गया। उनके अंतिम समय में उनके होठों पर गणेश जी का नाम था। सब लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन सबको यह संतोष था कि सावित्री एक धार्मिक और पवित्र जीवन जीकर गई। उनकी भक्ति और संकट चौथ के व्रत की महिमा आज भी लोगों में जिंदा है। तारा ने अपनी बेटी को और फिर उसकी बेटी को भी ये व्रत सिखाया और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी जब कोई माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए संकट चौथ का व्रत रखती है तो सावित्री और तारा की कहानी याद आती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट चौथ का व्रत संतान की रक्षा करता है। जो माँ या दादी अपनी संतान के लिए यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती है, गणेश जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, गणेश जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि वे संकट चौथ का व्रत रखें और अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे हर विघ्न को दूर करते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु होगी। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। गणेश जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी। गणेश जी की जय हो। संकट चौथ व्रत की जय हो।
अब इस कथा को सुनने के बाद सभी को चाहिए कि वे भी संकट चौथ का व्रत रखें। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए, यानी पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाना चाहिए। धूप अगरबत्ती लगानी चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन गणेश जी का जाप करना चाहिए। शाम को जब चांद निकले तो चांद को अर्घ्य देना चाहिए। एक लोटे में पानी, तिल और गुड़ मिलाकर चांद को अर्पित करना चाहिए। फिर संकट चौथ की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। बान तारे में जो भी यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगा, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी। परिवार में कभी कोई कलह नहीं होगा। बच्चे स्वस्थ, दीर्घायु और बुद्धिमान होंगे। घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। इसलिए हर किसी को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, पिता भी अपनी संतान की भलाई के लिए यह व्रत रख सकते हैं। दादा दादी भी अपने पोते पोतियों के लिए यह व्रत रख सकते हैं। गणेश जी सबका भला करें, सबके संकट दूर करें, सबकी संतान को लंबी उम्र दें, सबके घर में सुख समृद्धि आए। जय गणेश देवा, जय संकट चौथ माता। संकट चौथ व्रत कथा संपूर्ण हुई। ओम गं गणपतये नमः। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।